वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ रबनाज और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। सब्जी और फल के मुकाबले में ब्रायलर गोश्त के निर्ख में कदरे बेहतरी। ब्रायलर गोश्त 453 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे के निर्ख मुस्तहकम। इस हवाले से मुझसे जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, ब्रायलर गोश्त के नर्ख में रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव का सिलसिला है और जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसमें रोज़ाना ही देखा जाता है कभी कीमत कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। आज भी इसी किस्म का सिलसिला है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये फ़ी किलो कमी देखी गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 453 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गुज़श्ता रोज़ यही ब्रायलर गोश्त 461 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई थी। मार्केट में जो साफ़ी गोश्त है वो तकरीबन 520 से 540 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि परचून में ज़िंदा ब्रायलर जो है वो 313 रुपये फ़ी किलो के सतह पर देखा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इसकी तलब और रसद के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर कमी देखी जा रही है और सब्ज़ी और फल के मुकाबले में चिकन वाहिद एक ऐसा आइटम है जो रमज़ान मुबारक में महंगा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसकी कीमत में कमी देखी जा रही है। इसी तरह जो फार्मी अंडे हैं उनकी कीमत भी 236 रुपये फ़ी दर्जन पर ठहरी हुई है और गुज़श्ता चंद रोज़ से इसी रेट पर 236 रुपये फ़ी दर्जन ही फार्मी अंडे मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक भी इसी किस्म की सूरत रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है, गो कि अब चूँकि इस सतह पर ब्रायलर गोश्त की कीमत आ चुकी है जिसमें आइंदा चंद रोज़ में चंद रुपयों का इजाफा तो हो सकता है, इसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश अब नहीं देखी जा रही। इसलिए मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक कीमतें तकरीबन इसी सतह पर रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है जाहिद आबिद, आपका शुक्रिया। और इस मुताबिक आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब शाहिद अख्तर जमान की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ है। 16 अशिया की कीमतों और दस्तियाबी का तफसीली जायजा लिया गया है। रमज़ान मुबारक में प्राइस कंट्रोल से मुताबिक कारकर्दगी पर असला की रैंकिंग करने का भी फैसला है। डिवीजनल कमिश्नर को रावलपिंडी में सब्जी मंडी के क्याम के लिए मौसू मुकाम की निशानदही करने का भी हुक्म दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अवाम को रिलीफ की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपको बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब शाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी का तफसीली जायजा लिया गया। रमज़ानुल मुबारक में प्राइस कंट्रोल से मुतालिक कारकर्दगी पर असला की रैंकिंग करने का फैसला। डिवीजनल कमिश्नर को रावलपिंडी में सब्जी मंडी के क़याम के लिए मौजू मकाम की निशानदही करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी ने कहा अवाम को रिलीफ की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आपको एक मरतबा फिर से बताते चलें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब शाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत इजलास 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी का तफसीली जायजा लिया गया। रमज़ानुल मुबारक में प्राइस कंट्रोल से मुतालिक कारकर्दगी पर असला की रैंकिंग करने का फैसला सामने आया। डिवीजनल कमिश्नर को रावलपिंडी में सब्जी मंडी के क़याम के लिए मौसू मकाम की निशानदही करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी ने कहा अवाम को रिलीफ की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब शाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में 4 अहम ऑर्डीनेंस पेश। ऑर्डीनेंस के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार। ऑर्डीनेंस के तहत मैन होल कवर से मुतालिक कवानीन का दायरा कार वसी कर दिया गया। सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 30 लाख तक जुर्माना अदा करना होगा। लैंड रेवेन्यू ऑर्डीनेंस के तहत ज़मीन के तमाम तर इंतकाल डिजिटल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली में 4 अहम ऑर्डीनेंस पेश किए गए। ऑर्डीनेंस के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार। ऑर्डीनेंस के तहत मैन होल कवर से मुतालिक कवानीन का दायरा कार वसी कर दिया गया। सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माना अदा करना होगा। लैंड रेवेन्यू ऑर्डीनेंस के तहत ज़मीन के तमाम तर इंतकाल डिजिटल किए जाएंगे। पंजाब असम्बली में 4 अहम ऑर्डीनेंस पेश हुए हैं। ऑर्डीनेंस के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दी गई है। ऑर्डीनेंस के तहत मैन हॉल कवर से मुतालिक कवानीन का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है। सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, जबकि 2 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माना भी अदा करना होगा। लैंड रेवेन्यू ऑर्डीनेंस के तहत ज़मीन के तमाम तर इंतकाल डिजिटल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली में 4 अहम ऑर्डीनेंस पेश किए गए हैं और पेश करदा ऑर्डीनेंस के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से।
हम सब बताइए। असम्बली में गुज़िश्ता रोज 4 अहम ऑर्डिनेंस पेश किए गए हैं, जबकि मैं बताते चलूँ तो बच्चों की शादी पर पाबंदी ऑर्डिनेंस और गैर मनकूला जायदाद की मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। जबकि पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस और पंजाब अवामी अशिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस अवान में पेश कर दिए गए हैं, जबकि चारों ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता रोज इजलास में पेश किए गए हैं। जबकि अगर मैं बताते चलूँ तो बच्चों की शादी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद होगी, जबकि निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजिम करार दी गई है। जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक कम उम्र की शादी काबिल सजा जुर्म होगी, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि कम उम्र के निकाह के रजिस्टर करने वाले निकाह ख्वाह और कम अज कम 1 साल तक सजा और 1 लाख तक जुर्माना हो सकेगा। जबकि पंजाब अवामी और अशिया और इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत मेन होल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। जबकि ऑर्डिनेंस के तहत मेन होल कवर से मुतल्लिक कवानीन का दायरा कार वसी कर दिया गया है। जबकि सरकारी तनसीबात में मैन होल कवर, स्ट्रीट लाइट्स, हिफाजती बाड़ और दीगर तनसीबात शामिल है। जबकि सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 लाख तक जुर्माना, 3 साल तक जुर्माना होगा और 3 साल तक कैद होगी और 2 लाख से 30 लाख तक जुर्माना हो सकेगा। जबकि बगैर इजाजत तनसीबात उतारने या खरीदो फरोख्त पर 1 से 3 साल तक कैद, 5 लाख से 30 लाख तक जुर्माना हो सकेगा। जबकि पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक अराजी इंतकाल के लिए रजिस्ट्रेशन के सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। जबकि अराजी केस में सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लोअर कोर्ट में रिमांड करने का इख्तियार होगा। जबकि लैंड रेवेन्यू ऑर्डिनेंस के तहत जमीन के तमाम पर इंतकाल रजिस्टर किए जाएंगे। जबकि लैंड रेवेन्यू ऑर्डिनेंस के तहत पटवारी को सिर्फ विरासती इंतकाल का इख्तियार होगा। जबकि गैर मनकूला जायदाद का मलकियती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत गैर मनकूला कब्जा करने वाले गैर कानूनी कब्जा करने वाले को 10 साल तक कैद हो सकेगी। जबकि मलकियती तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत धोखे से कब्जा करने वालों को 10 साल तक कैद होगी। जबकि चारों ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कमेटियों के हवाले कर दिए गए हैं। बाद कमेटी रिपोर्ट ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली से मंजूर करवाए जाएंगे, जबकि बाद असम्बली मंजूरी ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून की शक्ल पाएंगे। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, 26 साल मुलाजमत के बावजूद तरक्की न देने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालत का दरख्वास्त पर सेक्रेटरी इरिगेशन को 3 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म है। हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने दरख्वास्त पर हुक्म भी जारी किया है। आपको बता रहे हैं कि 26 साल मुलाजमत के बावजूद तरक्की न देने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से केस की समाअत हुई है। चौकीदार को तरक्की न देने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शहजाद अहमद सन 2000 में बालद की जगह जंग में चौकीदार भर्ती हुआ, तरक्की के लिए मैट्रिक का इम्तिहान और दीगर इम्तिहान पास किए, लेकिन इसके बावजूद महकमा इरिगेशन तरक्की नहीं दे रहा, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी इरिगेशन को दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर 3 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आर्ज़ा कल्ब के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा जारी है। PIC एमरजेंसी में गुज़श्ता 8 माह में 2,82,962 मरीज रिपोर्ट हुए, 2,726 प्रोसीजर्स जबकि 627 प्राइमरी PCIs की गई। ज़राए के मुताबिक मामूली हार्ट अटैक के मरीज तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किए जाने का भी इंकिशाफ सामने आया। MS डॉक्टर आमिर ने कहा, तमाम मरीजों को कैपेसिटी के मुताबिक फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि आर्ज़ा कल्ब के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा जारी है। PIC एमरजेंसी गुज़श्ता 8 माह में 2,82,962 मरीज रिपोर्ट हुए, 2,726 प्रोसीजर्स जबकि 627 प्राइमरी PCIs की गई। ज़राए के मुताबिक मामूली हार्ट अटैक के मरीज तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किए जाने का भी इंकिशाफ सामने आया। MS डॉक्टर आमिर ने कहा, तमाम मरीजों को कैपेसिटी के मुताबिक फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आर्ज़ा कल्ब के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा जारी। PIC एमरजेंसी में गुज़श्ता 8 माह में 2,82,962 मरीज रिपोर्ट हुए, 2,726 प्रोसीजर्स जबकि 627 प्राइमरी PCIs की गई हैं। ज़राए के मुताबिक मामूली हार्ट अटैक के मरीज तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किए जाने का भी इंकिशाफ है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आर्ज़ा कल्ब के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा जारी है। PIC एमरजेंसी में गुज़श्ता 8 माह में 2,82,962 जो मरीज हैं ये रिपोर्ट हुए, जबकि
20,530 जो मरीज थे इनके प्रोसीजर मुकम्मल किए गए, जबकि 4,719 प्राइमरी PCIs भी इंजाम दी गई। जबकि जुलाई में सबसे ज्यादा 40,936 मरीजों का विजिट हुआ, 2,726 प्रोसीजर जबकि 627 प्राइमरी PCI की गई। और जनवरी में 2026 में 36,879 जो मरीज थे एक माह में रिपोर्ट हुए, जिसमें से 3,180 जी बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि अर्सा कल्ब के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा जारी है। PIC एमरजेंसी में गुज़श्ता 8 माह में 2,82,962 मरीज रिपोर्ट हुए, 2,726 प्रोसीजर्स जबकि 627 प्राइमरी PCIs की गई। ज़राए के मुताबिक मामूली हार्ट अटैक के मरीज तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किए जाने का भी इंकिशाफ है। MS डॉक्टर आमिर ने कहा कि तमाम मरीजों को कैपेसिटी के मुताबिक फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि अर्ज़ा कल्ब के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा जारी। PIC एमरजेंसी में गुज़श्ता 8 माह में 2,82,962 मरीज रिपोर्ट हुए, 2,726 प्रोसीजर्स जबकि 627 प्राइमरी PCIs की गई हैं। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ ही मौजूद हैं। बिलाल बताइए, इस मुतालिक MS का मज़ीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में अर्ज़ा कल्ब के जो मरीज़ हैं इनमें ख़तरनाक हद तक जो इजाफा है वो सामने आ रहा है। जबकि लाहौर के अंदर इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ जो कार्डियोलॉजी का जो हस्पताल है, यहाँ पे भी मरीज़ों को मुश्किलात का सामना रहता है। चूँकि जो तादाद हम बता रहे हैं कि 8 माह में तकरीबन 2,82,962 जो मरीज़ रिपोर्ट हुए, उनमें से सिर्फ 20,000 मरीज़ों की जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हुए हैं, जबकि बकाया लाखों जो मरीज़ थे उनके प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किए गए। इसी तरह 4,719 मरीज़ों की सिर्फ जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी थी वो की गई, जबकि बकाया जो लाखों मरीज़ थे उनको वापस भिजवा दिया गया कि वो दोबारा से OPD के थ्रू हस्पताल आएँ ताकि उनके जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल किए जाए। इस हवाले से जो मरीज़ों उनके लवाहिकीन उनको ये कहना है कि बाज़ औक़ात मामूली हार्ट अटैक के साथ हम हस्पताल की एमरजेंसी में आते हैं, लेकिन वो फौरी तौर पे जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है वो नहीं करते और मरीज़ों को दोबारा कहते हैं कि आप OPD से चेकअप करवा के टाइम लेके आए, जिसकी वजह से हमें बार बार जो है वो लंबा टाइम भी दिया जाता है एंजियोप्लास्टी का, एंजियोग्राफी का, जिसकी वजह से शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो हस्पताल की इंतज़ामिया है इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो हमारी कैपेसिटी है इसके मुताबिक हम हस्पतालों में मरीज़ों का जो इलाज मुआवजा वो कर रहे हैं और तकरीबन 2,000 जो से ज़ायद जो मरीज़ हैं उनके प्रोसीजर्स भी मुकम्मल किए गए हैं। इसी तरह तकरीबन 1,000 के करीब जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है वो भी की जा रही है ताकि मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन जब तक हार्ट के मरीज़ जो अर्ज़ा कल्ब के जो मरीज़ हैं जब तक उनमें कमी वाक़या नहीं होगी, इसी तरह जो लोड है वो हस्पतालों पे बरकरार रहेगा। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 में भी नया जो हॉस्पिटल है वो बनाया जा रहा है ताकि मरीज़ों का जो लोड है उसको कम किया जा सके। जी ठीक है बिलाल, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर ये है कि पंजाब भर में उस्तादों को एक और गैर तदरीसी ड्यूटी सौंप दी गई है और सूबा भर में 50 ब्लॉक्स में मुस्तहिक अफराद की तस्दीक अमल भी शुरू, जबकि सारा इम्तहानात करीब हैं और लाहौर में 500 से ज़्यादा उस्तादों की तस्दीक की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। उस्ताद तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ इजाफी फ़राइज़ भी सरअंजाम देने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साथसा की जहाँ जिम्मेदारी जो है बुनियादी तदरीस है और इम्तहानात में ज़्यादा फोकस जो है वो तदरीस पर होना चाहिए, लेकिन एक दफ़ा फिर साथसा की जो गैर तदरीसी ड्यूटी लगा दी गई है और ज़कात के लिए मुस्तहिक अफराद की तस्दीक का जो अब काम है वो भी साथसा करेंगे। लाहौर में पंजाब भर के जो ज़कात से कायम कमेटियां हैं उसकी जिम्मेदारी अब असातिज़ा को दे दी गई है। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर 1200 ब्लॉक्स हैं और 500 से ज्यादा असातिज़ा जो हैं उनको ये ड्यूटी पर लगाया गया है कि वो मुस्तहिक अफराद की तलाश करें और उनकी तस्दीक करें, फिर महकमा ज़राअत व अशर को डाटा फराहम करे। तो मैं पहले जो प्रैक्टिस थी उसके मुताबिक महकमा ज़राअत व अशर अपने तौर पर जो है वो अफराद की नामजदगी करते थे हर ब्लॉक्स में से, ताकि उस ब्लॉक का बंदा ही नामजद किया जाता था जो बेहतर तरीके से मुस्तहिक अफराद की तस्दीक कर सकता था। लेकिन अब लाहौर समेत पंजाब भर में एक एक टीचर को कई ब्लॉक्स दे दिए गए हैं और
ये कहा गया है कि वो मुस्तहिक अफराद की तस्दीक करे। तो जहाँ तस्दीक का अमल जो है वो मशकूक हुआ है, वहीं असातिज़ा की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ 8वीं और 10वीं के जो सालाना इम्तहानात वो भी करीब हैं। असातिज़ा जो है उनको बच्चों पर फोकस करना है, लेकिन ये महकमा ज़कात व अशर और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि वो मुस्तहिक अफराद की तस्दीक करें और डाटा जो है फिर ज़कात व अशर को दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। रेलवे लाहौर डिवीजन शोबा लैंड की मुबैना गफलत, शहर लाहौर के वस्त में रेलवे की कीमती अराजी पर कब्ज़ों का इंकशाफ। रेलवे अराजी पर दीवारें तामीर करके वाइट वॉश कर दिया गया। कब्ज़ा माफिया की तामीरात की वीडियोस लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। सराय के मुताबिक बासर अफराद की सरपरस्ती में पक्की तामीरात की जा रही हैं। रेलवे इंतजामिया अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। तफसीलात जान लेते हैं फहद अमीन से। फहद बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, ये रेलवे लाहौर डिवीजन शोबा लैंड की मुबैना गफलत सामने आई है। शहर लाहौर के वस्त में रेलवे की कीमती अराजी पर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जे किए जा रहे हैं। गड़ी शाहू पुल के करीब रेलवे वायरलेस कॉलोनी में कब्जा माफिया सरगर्म है। रेलवे राजी पर रातों रात दीवारें तामीर करवा के फौरी वाइट वॉश भी जो है वो कर दिया गया है। कब्जा माफिया की तामीरात की वीडियो जो है वो लाहौर न्यूज को मौसूल हुई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नई दीवारों को पुराना ज़ाहिर करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो दीवार बनते ही रंगो रोगन भी जो है वो किया जा रहा है। वायरलेस कॉलोनी में रेलवे की पुरानी इमारतों और खाली प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। जराये का ये कहना है कि रेलवे IUW4 का अमला जो है वो इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी और मुबैना तौर पर जो है वो इस पर मिली भगत का भी जो है वो इल्जाम है। जराये का ये भी कहना है बासर अफराद की सरपरस्ती में रेलवे को अमले की जो है वो मुबैना मिली भगत से पक्की तामीरात की जा रही है। और कब्जा माफिया पहले तामीरात मुकम्मल करता है, बाद जो है वो इसे कच्ची आबादी में शामिल करवाने की कोशिश करता है। रेलवे राजी पर कब्जों से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान है, मगर रेलवे इंतजामिया जो है वो इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। रेलवे लाहौर डिवीजन इंतजामिया अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई से भी गुरेजा है। दूसरी जानिब डिवीजनल इंजीनियर 1 रेलवे लाहौर अब्दुल रहमान का कहना है कि रेलवे वायरलेस कॉलोनी में तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तामीरात को फौरी गिराने और जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत जो है वो कर दी गई है। जी ठीक है फहद अमीन, आपका शुक्रिया।